जय हिंद दोस्तों 12 मई 2024 को बद्रीनाथ के कपाट फिर से खुल रहे हैं। बद्रीनाथ जो कि देश के सबसे बड़े 4 धाम में से एक है और उत्तर दिशा में बद्रीनाथ धाम को ही सबसे बड़ा धाम माना जाता है। तो मेरी तरह आप सब भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। तो ये एक पूरी कंप्लीट टूर गाइड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हैं, कहां कहां घूम सकते हैं, कहां रुक सकते हैं, स्टे के क्या ऑप्शन है, खाने के क्या ऑप्शन है, इस पूरी ट्रिप में आपका कितना खर्चा होने वाला है, साथ में रजिस्ट्रेशन आप कैसे करा सकते हैं। तो इन सब के बारे में इस पूरी वीडियो को आप देखिए, मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों करिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और एंड तक वीडियो देखिए, आपके सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो कमेंट में लिखिए जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ जो कि हिंदुओं के सबसे बड़े 4 धामों में से एक है और हर हिंदू जीवन में एक बार इस पवित्र धाम के दर्शन जरूर करना चाहता है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आप इस पवित्र धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों आपकी बद्रीनाथ और 4 धाम की शुरुआत होती है हरिद्वार से। हरिद्वार जो कि हरि का द्वार है और 4 धाम का मुख्य द्वार है। तो आप भारत में कहीं से भी हो, सर्वप्रथम आपको हरिद्वार आना होगा। हरिद्वार बहुत ही अच्छी तरीके से तीनों माध्यम से देश भर से जुड़ा हुआ है। हालांकि बद्रीनाथ पहुंचने का आपका एक ही माध्यम है, वो है आपका सड़क मार्ग। पर पहले ये जान लेते हैं कि आप भारत के जिस भी शहर से आ रहे हैं, जिस भी राज्य से आ रहे हैं, वहां से पहुंचने के लिए आपके पास क्या क्या साधन है। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला ट्रेन, दूसरा प्लेन। अब ट्रेन की बात करें तो जो आपका नजदीकी स्टेशन है वो है हरिद्वार और दूसरा ऋषिकेश। तो ये 2 स्टेशन है। अब आपके शहर से जहां की भी ट्रेन हो वहां आप आ सकते हैं। और जो दूसरा माध्यम है वो है प्लेन। तो जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो है आपका जॉली ग्रैंड जो कि देहरादून में है। अब बात करते हैं हमारे पास हरिद्वार या देहरादून से बद्रीनाथ तक की यात्रा के क्या क्या साधन है। यहाँ पर आपके पास केवल 2 साधन है और पहला है बस जो कि सबसे सस्ता साधन है। यहाँ आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की बसें मिल जाएगी। दोस्तों हरिद्वार से बद्रीनाथ की जो दूरी है वो है लगभग 320 किलोमीटर, जिसे पूरा करने में आपको 11 से लेके 12 घंटे का समय लगेगा। तो दोस्तों बस का जो पर पर्सन आपको चार्ज देना होगा वो लगभग 600 से लेके 900 रुपये पर पर्सन आपको पड़ेगा। ये टिकट आपको हरिद्वार का जो बस स्टेशन है वहाँ पर और उसके आसपास जो बहुत सारे एजेंट जिनकी शॉप है वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। हरिद्वार से जो बद्रीनाथ की डायरेक्ट बस है वो आपको अर्ली मॉर्निंग ही मिलेगी। 4 से लेके 7 बजे तक आपको डायरेक्ट बद्रीनाथ तक की बस मिल जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट बस नहीं भी मिलती है तो आप जोशीमठ तक की बस में बैठ सकते हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी 50 किलोमीटर की है। तो आप जोशीमठ अगर पहुंच जाएं तो उसके बाद आपका 100 रुपये पर पर्सन के लिए आपको जीप जो शेयर टैक्सी होती है वो आपको जोशीमठ से मिल जाएगी। और जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है प्राइवेट टैक्सी का। तो आप टैक्सी के माध्यम से भी बद्रीनाथ जा सकते हैं। अगर आप ग्रुप में हैं या फैमिली में हैं तो आप अपनी टैक्सी एक बुक कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप हरिद्वार से बद्रीनाथ जा सकते हैं, जिसका किराया लगभग 10 से लेके 12,000, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी टैक्सी बुक कर रहे हैं, वो आपके पास पड़ेगा। दोस्तों अब आप बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ में अब बात करते हैं स्टे के क्या क्या ऑप्शन है, खाने के आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं बद्रीनाथ है वो 4 धामों में सबसे ज्यादा बड़ा धाम है और फैसिलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी और सबसे ज्यादा है। यहाँ पे आपके पास रहने के लिए 3 ऑप्शन है। इनमें पहला ऑप्शन है दोस्तों जो आश्रम होते हैं, तो आप आश्रमों में भी रह सकते हैं। आश्रमों में आपको 200 से लेके 500 रुपये तक कमरे मिल जाएंगे। जो दूसरा ऑप्शन है वो है GMVN का गेस्ट हाउस जो कि सरकार चलाती है। तो वहाँ पे अगर आप सोलो ट्रैवलर है तो आपको 45 से लेके 100 रुपये तक का पर बेड का डॉर्मेट्री मिल जाती है। इसके अलावा आप रूम भी ले सकते हैं जो कि आपको 800 से लेके 2000 रुपये तक पड़ेंगे। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है दोस्तों प्राइवेट होटल। यहाँ पे बहुत सारे आपको होटल के ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें किराया आपका 500 से लेके 5000 रुपये रूम का पड़ सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कब जा रहे हो। अगर सीजन में जा रहे हो तो सीजन में तो रेट ज़्यादा रहते ही हैं और जब भीड़ कम होती है तब रेट आधे हो जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके पास खाने के भी क्या क्या ऑप्शन है। दोस्तों खाने की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आप बहुत सारे रेस्टोरेंट ढाबा यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको 80 से लेके 300 रुपये तक थाली मिल जाएगी और नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन हर तरीके का खाना आपको बड़ी आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा।
दोस्तों अब बात करते हैं बद्रीनाथ में आप कहां कहां घूमेंगे। सबसे पहले आप करोगे बद्रीनाथ धाम के दर्शन, जो है भगवान विष्णु की तपोस्थली। तो मंदिर के दर्शन करने से पहले आप चाहे तो प्राकृतिक यहाँ पर जो तप्त कुंड है, जिसमें नेचुरल रूप से गर्म पानी आता है, आप उसमें भी स्नान कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने होटल में भी स्नान कर सकते हैं। अगर दोस्तों भीड़ ज्यादा हुई तो आपको मंदिर में दर्शन करने के लिए 2 से लेकर 4 घंटे भी लाइन में लगा रहना पड़ सकता है, वरना अगर भीड़ कम हुई तो आपका 1-1.5 घंटे में आपके मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। और ये पूरा घाट बना रखा है अलकनंदा का। ये के लोग अपना पिंडदान पितृदान वगैरह पूजा यहाँ से कराने आते हैं, देश भर से यहाँ पे होते रहते हैं। देखिए पूजा संकल्प आदि यहाँ पे कराए जाते हैं। मंदिर से ही 3 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों माणा गांव, जो कि भारत का प्रथम गांव है। यहाँ पे भी आप जरूर जाइएगा, क्योंकि इसकी प्राकृतिक खूबसूरती आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बहुत सुंदर ये साफ सुथरा ये गांव है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी ऐसी जगहें मिलेगी जिनकी मेमोरी आप कभी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ पर है गणेश गुफा, व्यास गुफा, और यहीं पर दोस्तों केवल यहीं पर आपको सरस्वती नदी के भी दर्शन होंगे, और यहीं पर आपको भीम पुल भी मिलेगा। दोस्तों माणा वही जगह है जहां से पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। तो जब पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे और सरस्वती नदी पार नहीं हो पा रही थी, तब भीम ने अपने बाहुबल से यहाँ पर एक पुल बनाया था, जिसे भीम पुल कहा जाता है। तो आप उस भीम पुल के भी दर्शन करें, आप सरस्वती नदी के भी दर्शन करें, और माणा को भी आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप माणा से 5 किलोमीटर का ट्रैक करके वसुधारा वाटरफॉल, जिसे सबसे चमत्कारी झरना भी कहा जाता है, आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों मैंने अभी हाल ही में अपनी बद्रीनाथ यात्रा करी थी, और इन सब जगहों की मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आप मेरे चैनल पर जाके उन्हें बारी बारी देख सकते हैं और बहुत अच्छे से इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं जाने से पहले। तो ये थी बद्रीनाथ में आप कहां घूम सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस पूरी बद्रीनाथ ट्रिप में आपका कितना खर्चा आएगा। तो हम लेके चलते हैं हरिद्वार टू हरिद्वार। तो हरिद्वार से लेके हरिद्वार आने तक पर पर्सन 4 से लेके 5,000 रुपये आपका खर्च होने वाला है। इसमें आपका हरिद्वार से जाना आना, वहां पर रुकना, वहां पर खाना, सब इंक्लूड करके ही मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों मैंने इसके अलावा 4 धाम की भी डिटेल टूर प्लान की वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं। मैंने उसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से प्लानिंग के साथ आप बजट में अपनी 4 धाम यात्रा भी कर सकते हैं। दोस्तों अब 4 धाम यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या हमें 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है? तो बिल्कुल आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की साइट ये मेंशन मैंने कर दिया है, तो इस साइट पे जाके आप जिस भी तारीख को आपको अपनी यात्रा करनी है इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जब आप इस यात्रा पर आ रहे हैं तो अपने साथ आप गर्म कपड़े कैरी करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा मौसम कभी कभी बिगड़ जाता है और रात में तो आपको ठंड लगने ही वाली है। साथ में दोस्तों यहाँ पे लाइट की भी दिक्कत रहती है, तो अपने साथ पावर बैंक वगैरह जरूर रखें, स्टिक रखें, ताकि जिसके सपोर्ट की वजह से आप ट्रैक कर सके, और अच्छे आप शूज पहने, क्योंकि फिसलन रहती है या बहुत पत्थर वाला रास्ता होता है तो आपको चोट भी लग सकती है अगर आप गिरे तो, इसलिए आप अच्छी क्वालिटी के शूज भी पहने। साथ में रेनकोट रखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि दोस्तों बारिश यहाँ पे कभी भी हो सकती है। और इंपॉर्टेंट बात, आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के भरोसे ना रहे, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत रहती है, तो आप अपने साथ कैश जरूर रखें। तो दोस्तों यही था बद्रीनाथ धाम का टूर प्लान। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों को सबको शेयर करें जो जो बद्रीनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ट्रैवल ब्लॉग और इन्फॉर्मेशन के इस तरीके की वीडियो आती रहती है। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय बद्री विशाल, नमस्कार।